Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 10. This is the class of O level by Nadia Bhatt. Dear students, we have done the reading of comprehension section of Saving Lives with Poison. We read all the 6 paragraphs and side by side we read all the question answers. I guided you people and hopefully you have understood all the questions and the material of the answers as well. Today is the turn of the exercise. Vocabulary is the essential part of all the exercises of your book. अच्छा, अब vocabulary में कहीं पे वो आपको words देते हैं तो अपने meaning लिखने होते हैं, कहीं पे वो आपको कुछ ऐसे vocabulary देते हैं कि उनके meaning, उनके synonyms आपने text book से ढूंढने होते हैं और कुछ जगहों पर वो थोड़ा सा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा डिटेल नॉलेज भी देते हैं। अब जो आपके सामने स्लाइड है इसमें आप देख सकते हो द हेडिंग इज वोकैबुलरी और एक्सटेंड योर वर्ड पावर। हमने सारी 6 पैराग्राफ्स की रीडिंग की और 6 पैराग्राफ की रीडिंग में आपने कुछ वर्ड्स देखे थे और उन वर्ड्स को आपने पढ़ा, आपको मैंने मीनिंग भी दिए, तो थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन हम करते हैं। उन्हीं वर्ड्स को हम दोबारा से देखते हैं और आपने ये देखना है कि वो ग्रामेटिकली क्या है और उनके मीनिंग क्या है। लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट वर्ड, द वेरी फार्मास्यूटिकल। ठीक है, उसके बाद हमने एक और वर्ड पढ़ा फार्मास्यूटिकल, नाउन है और दिस इज आल्सो द एडजेक्टिव एज वेल। फिर क्या है जी, सीप। सीप इज द वर्ब, ये भी आपने पैराग्राफ में पढ़ा, मैंने आपको इसका मीनिंग भी दिया। जो वहां दिया जरा सोचे वो क्या था, फिर इधर मैं आपको एक और डिफरेंट वर्ड दूंगी। नंबर 3 इज अपैरेटस। अपैरेटस, ठीक है जी, ये भी आपने वोकैबुलरी में पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा पायनियरिंग। पायनियरिंग, और उसके बाद 5th वर्ड है जी आपका रेडिकली। अब आपने ये सारे वर्ड अपने लेसन में पढ़े हैं। अब आपको यू कैन जज योर सेल्फ कि आपको इनमें से कितनों के मीनिंग आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि आपको क्या पता है और मैं आपको क्या वर्ड्स देती हूँ। तो इस तरह जो आपके ज़हन में वर्ड आता है और जो मैं आपको वर्ड देती हूँ, ये दोनों मिला के तो आपकी वोकैबुलरी इनहेंस करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ द वेरी फर्स्ट वर्ड, फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल इज पर्टेनिंग टू फार्मेसी और मेडिसिन, मतलब रिलेटेड टू मेडिसिन, कि जो अद्वियात से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं हम उसको फार्मास्यूटिकल कहते हैं। सीप पढ़ा फिर आपने, सीप का मतलब होता है टपकना, आहिस्ता आहिस्ता निकलना, आहिस्ता आहिस्ता किसी शय से निकलना। तो लिक्विड्स होते हैं वो सीप कर जाते हैं। हम इधर देखते क्या है, ट्रिकल आउट। ट्रिकल आउट किसी शय में से किसी लिक्विड का टपकना या बहुत थोड़ा सा उसके पोर्स में से निकलना, उसको हम सीप कहते हैं। नेक्स्ट इज अपैरेटस। नाउन होता है, ये इक्विपमेंट होता है, सामान जिसको हम कहते हैं। ये हमने तब पढ़ा था जब हमने देखा कि some snakes don't have the equipment to transfer to deliver the venom into the prey। ठीक है, कि उनके अंदर अल्लाह ने वो दांत का सिस्टम माउथ में उनके नहीं रखा हुआ था। नेक्स्ट इज पायनियरिंग। ये जो रिसर्च की बात हुई थी डॉक्टर वुस्टर और जेनिफर की जब बात हुई थी, तो पायनियरिंग रिसर्च, फिर बाद में डॉक्टर फ्राई की भी बात आ गई, तो हमने पायनियरिंग वहाँ पढ़ा। इसकी मीनिंग क्या है जी, इनिशिएटिंग, शुरू शुरू में जो बेसिक्स होती हैं, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं। एंड देन इज रेडिकली। रेडिकली फंडामेंटली, सिग्निफिकेंटली। फंडामेंटली बुनियादी तौर पे हम इसको कहते हैं, सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंस वाइज हम इसकी बात करते हैं। यू हैव गॉन थ्रू द 5 वर्ड, आपने रीडिंग में भी पढ़े, अभी मैंने आपको इसका रिमाइंडर भी दिया। द बेसिक वर्क इज यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। कोशिश करें कि आप अपने सेंटेंस बनाएं, कॉपी पेस्ट नहीं हो बुक से, अपनी कोशिश करके खुद से इनके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, अगेन दिस इज द वोकैबुलरी, लिटरल एंड मेटाफोरिकल। ग्रामेटिकल भी है ये। कोई भी जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो उसके 2 मीनिंग होते हैं। एक वो मीनिंग होता है जो कि अपरेंट आपको नजर आता है, मतलब द वेरी फर्स्ट इंटेंडेड मीनिंग जिसको हम कह सकते हैं। फिर एक होता है मेटाफोरिकल। ये जो वर्ड मेटाफर होता है ना,
इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड मीनिंग। किसी वर्ड की जो अपेरेंट मीनिंग, जो इमीडिएट मीनिंग होते हैं, जो फौरी तौर पे हमें वर्ड समझ आता है, उसके जो मीनिंग होते हैं उससे थोड़ा हट के मतलब ये होता है। इट इज एक्सटेंडिंग मीनिंग ऑफ सिमिली भी हम कहते हैं। देखते हैं लिटरल मीनिंग क्या होता है। रियल मीनिंग, इसको हम डिक्शनरी मीनिंग भी कहते हैं। अभी हम आगे चल के देखते हैं कि वो ये दोनों में क्या फर्क है। दूसरा क्या है जी, मेटाफोरिकल, एक्सटेंडिंग मीनिंग ऑफ सिमिली। एक्सटेंडिंग मीनिंग ऑफ जो सिमिली है, सिमिली क्या होता है, हम इसको तशबीह भी कहते हैं, किसी शय को किसी शय के जैसा करार देना। ठीक है, सिमिली होता है लाइक होना, एक किसी शय का किसी शय के जैसा होना। लेकिन जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो हम मेटाफर में ये नहीं कहते कि कोई शय उसके जैसी, ही इज लाइक लॉइन। सिमिली में हम कहते हैं ही इज जस्ट लाइक लॉइन, मतलब वो शेर की जैसा बहादुर है। लेकिन जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो हम एग्जैक्टली उसको ये कह देते हैं कि ही इज लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपकी एज की एग्जाम्पल दें तो हम इसको कहेंगे कि सिमिली में हम कहेंगे ही इज जस्ट लाइक शाहिद अफरीदी। ठीक है, लेकिन जब हम उसको कह देते हैं कि ही इज शाहिद अफरीदी, तो फिर हम उसको मेटाफोरिकल मीनिंग ले जाते हैं। इसी तरह अगर मैं फुटबॉल की एग्जाम्पल लूँ तो हम कहेंगे कि ही इज जस्ट लाइक द मेसी या रोनाल्डो। तो लाइक जब बात आता है तो फिर वो सिमिली होता है। लेकिन जब हम उसको हम किसी भी शख्स को आप में से जैसे आप सुन रहे हैं तो मैं कह दूं कि यू आर द रोनाल्डो ऑफ नारवल पब्लिक स्कूल ऑफ नारवाल, तो फिर हम उसको मेटाफोरिकल कहेंगे कि किसी को किसी शय के जैसा नहीं, उसको वही चीज बना देना। जैसे माएँ अपने बच्चों को कहती हैं कि तू तो मेरा चांद है, तो फिर वो हम उसको मेटाफर बना देते हैं, हम किसी शय को कोई शय बना देते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, कि कोई शय किसी शय के साथ मिलती है उसकी खसूसियत, तो हम उसको सिमिली में ले जाते हैं। उससे भी थोड़ा एक्सटेंडेड चले जाएं तो हम उसको मेटाफर में ले जाते हैं। आपके सामने है ये क्या है जी, एप्पल फंस आए। किसी की आंख का कोई एप्पल होता है, कोई सेब होता है, होता है। ये देखिए, ये अगर हम इसका लिटरल मीनिंग ले लें तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट चला जाता है। फिर है फेदर वर्न्स नेस्ट। फेदर वर्न्स नेस्ट भी आप ये देखो कि फेदर वो जो परिंदों के पर होते हैं वो छोटे छोटे, और नेस्ट होता है क्या, नेस्ट घोंसला, घर जिसको हम कहते हैं। अब फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मैं कहूँ कि यू आर फिश आउट ऑफ वाटर तो ये फिर गलत होगा, क्योंकि ये भी हमने मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया है। फिर इन हॉट वाटर्स, गर्म पानी में कोई रह सकता है इन हॉट वाटर्स, लेकिन इसका मतलब थोड़ा थोड़ा करीब है कि हॉट स्टैंड्स फॉर द डिफिकल्टी लेवल। फिर वो कहता है अ वेट ब्लैंकेट, आपने ब्लैंकेट बाहर रखा हुआ था, बारिश हो गई तो वो गीला हो गया, तो क्या हम उसको वेट ब्लैंकेट के तौर पर तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम मेटाफोरिकली यूज करेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग बनता है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। ये मैंने आपको पहले भी किसी एक आधे लेक्चर में इस तरह की चीजें बताई हैं, शायद पहला लेक्चर था उसका। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। वेरी डियर टू समवन, एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी, किसी की आंख का तारा होना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, किसी को बहुत ही प्यारा होना। वेरी डियर टू समवन, किसी का प्यारा होना, किसी की आंख का तारा होना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, फेदर वंस नेस्ट। ये हमने मेटाफोरिकल मीनिंग लिए हुए, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। हम इसका एक और नाम भी इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कहते हैं इडियम्स। इडियम्स जिसको हम मुहावरे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुहावरे। तो मुहावरों में मेटाफोरिकल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कि जो बज़ाहिर मतलब है वो नहीं होता। इन सबको हम एक ग्रामेटिकल नाम देते हैं इडियम। फेदर्स वंस नेस्ट का मतलब देखते हैं क्या है जी, गेटिंग बेनिफिट बाय अनएथिकल मीन्स, के गैर इखलाकी तौर पे कुछ जरा इस्तेमाल करके। बेसिकली ये फाइनेंस के तौर पर, फाइनेंशियली जब हम कोई इंसान, कोई ऑफिसर बेनिफिट लेता है तो हम कहते हैं कि डिसऑनेस्ट ऑफिसर ऑलवेज फेदर हिज नेस्ट, कि जो बेईमान शख्स होता है वो हमेशा अनएथिकल, गैर इखलाकी, ठीक है, अनएथिकल, ये जो वर्ड है
अनएथिकल क्या होता है, गैर इखलाकी जराए से फवायद लेना। नेक्स्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर इज फीलिंग अनकंफर्टेबल इन सराउंडिंग, अपने आप को थोड़ा सारा बेआराम महसूस करना। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल क्या होता है, गैर आरामदा, बेसुकूनी सी महसूस करना। इन हॉट वाटर्स, हॉट वाटर्स, हॉट गर्म, क्या है, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे हम मैं कह सकती हूँ कि जब 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 उसके ऑफिसर ने या उसके बॉस से नाराज हुआ तो उसने अपने आप को हॉट वाटर्स में फील किया। He found himself in hot waters when his boss reprimanded him. रिप्रिमांड होता है डांटना, सर्जनिश करना। नेक्स्ट इज वेट ब्लैंकेट, ये मैंने आपसे कहा कि आपका ब्लैंकेट धुला बाहर पड़ा हुआ, बारिश आ गई है तो वो वेट ब्लैंकेट होगा। नो, अगर हम इसको इडियोमेटिकली लेंगे तो इसका मीनिंग देखिए क्या बनता है। A person who has discouraging effect on others, एक ऐसा शख्स जो आपको मॉरली डाउन करता है, एक ऐसा शख्स जो आपकी हिम्मत को कम करता है। तो उस शख्स के लिए अब आप जरा इर्द गिर्द देखिए अपने, आपके इर्द गिर्द कौन है वेट ब्लैंकेट। वो आपके रिलेटिव्स में भी हो सकता है, वो आपके क्लास फेलोज में भी हो सकता है, कुछ लोगों के दोस्त इस तरह के होते हैं कि कोई भी काम करने लगे तो वो वेट ब्लैंकेट साबित होते हैं। दे डोंट वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, ठीक है। लिटरल, अब आपको मैं अगर ये कहूँ कि यू लर्न ऑल द 5 लिटरल एंड मेटाफोरिकल, इसके साथ में आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको मैं एक वर्कशीट दूंगी, यू हैव टू सॉल्व दैट वर्कशीट। उसमें आपने मेटाफोरिकल मीनिंग इस्तेमाल करने हैं। आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, वर्कशीट आपकी है, सेंटेंसेस दूंगी, सेंटेंसेस के साथ आपको वोकैबुलरी दूंगी और आपने वो वोकैबुलरी यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दिस इज द इमेज फ्रॉम योर बुक। इसमें आपको 2 क्वेश्चन, स्पेशलिस्ट वोकैबुलरी, ये बेसिकली पूरा लेक्चर ही आपका वोकैबुलरी बेस्ड है। अब ये क्या कहते हैं कि जी फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट। अभी हमने जो टेक्स्ट 6 लेसन्स पढ़े, आपने उसकी टेक्स्ट को जरा जहन में दोबारा लेके जाएं और अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लें। द वेरी फर्स्ट ए पोर्शन है, क्या है जी, पैराग्राफ 1 का है। इसमें उन्होंने आपको कोई वर्ड दिया हुआ है, आपने वो वर्ड ढूंढना है। और वर्ड क्या है, व्हेन ब्लड coagulates, जब जो खून होता है वो थिक होता है, जमता है, उसमें क्लॉट्स बनते हैं। इट फॉर्म्स क्लॉट्स विच कैन कॉज सीरियस कंडीशन सच एज स्ट्रोक। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेडिसिन, आपने उस पैराग्राफ में से वो वर्ड ढूंढना है जो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द मेडिसिन, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगी ये क्या है। फिर नेक्स्ट है जी आपका अच्छा मैं अभी आपको बता देती क्या है जी, ये देखते हैं वो वर्ड क्या है, एंटीकोगुलेंट, ये आपके पैराग्राफ 1 में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज मेजर्ड टू फाइंड आउट वेदर अ पेशेंट्स ब्लड इज फ्लोइंग करेक्टली। व्हाट इज मेजर्ड, किसको देखा जाता है, किसको मापा जाता है कि जो पेशेंट का जो ब्लड है वो सही है, किसको देखा जाता है, सोचें जरा, सोचें, देखते हैं फिर इसको मैं ही बता देती हूँ आपको। दैट इज द ब्लड प्रेशर। व्हाट इज मेजर्ड टू फाइंड आउट, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर नोट होगा ना। नेक्स्ट इज what phrase in paragraph 3 means the mechanism within the body, mechanism within the body, ये क्या होता है। which phrase in the paragraph 5 means a specially designed, ये क्या होता है। which phrase in paragraph 5 means, ये अभी आपको मैंने vocabulary में भी ये वर्ड दिया है, मैं आपको हिंट देती हूँ इसका, ये आपने खुद करना है। ये मैंने आपको कर दिया अपरेटस, क्या है जी, ये भी मैंने आपको वोकैबुलरी में वर्ड दिया है, ये अपरेटस ऑफ इक्विपमेंट का। जो सी वाला है मैकेनिज्म विद इन द बॉडी, आपने खुद करना है, आपने मुझे ये वर्ड वोकैबुलरी भेज दी है। अरेंजमेंट में आपने जो मैंने आपको बताया, जैसे when you will solve on your notebook या when you will solve on the paper, तो आपने मुझे ये ABCDE पांचों के पांचों वर्ड आपने जो मैंने आपको बताया वो आपने मुझे जो नहीं बताए वो भी भेजने हैं, जो बताए हैं वो उसको आपने अरेंजमेंट में मुझे सेंड करना है। और उसके बाद है नेक्स्ट वन इज विच फ्रेज इन पैराग्राफ 6, ये भी हमने आज रीडिंग की है।
the use of drug not engineered by human being. engineered होता है बनाना, ठीक है। तो the use of drugs not engineered by human being, कि वो क्या वर्ड इधर इस्तेमाल हुआ है कि जिसने कहा कि इंसान उस चीज को नहीं बनाता बल्कि कोई और बनाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपको मैं वर्कशीट वाली भी दिखाऊंगी लेकिन वो मैं अपलोड भी कर दूंगी। राइट डाउन द डेफिनेशंस, राइट डाउन द डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या है जी? डेफिनेशन द फॉलोइंग वर्ड्स यूज योर डिक्शनरी टू हेल्प यू। फर्स्ट वर्ड है एंटीवेनम, फिर है कंपोनेंट्स, फिर है ग्लैंड, देन इज एवोल्यूशन एंड देन द बॉडी टिश्यूज। ये आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स में आपने इन वर्ड्स को देखना है और आपने इसको डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पहले वाला करके दूं व्हाट इज द एंटीवेनम्स, तो हम क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशंस। इट इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड अगेंस्ट पॉइजन। इट इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड अगेंस्ट पॉइजन। एंटीवेनम, वेनम होता है पॉइजन, एंटी होता है खिलाफ, तो जो चीज पॉइजन के खिलाफ काम करे दैट वुड बी कॉल्ड antivenom. So the definition of the antivenom is that it is a substance that is used against poison. It is a substance that is used against poison. इसी तरह आपने next component की definition करनी है कि क्या होता है. This is your homework as well. Just use your knowledge, use the dictionary, and you can take the help from your elders. If you don't have anyone to guide you at your home, then you must have a dictionary. For vocabulary purpose, I must recommend you people to have a good dictionary. Oxford dictionary recommend करती हूँ आपको मैं। Oxford dictionary ले लें, वो आपके लिए बहुत काम आएगी। और फिर इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, vocabulary ढूंढना, आपके पास खैर नेट पे ऑनलाइन डिक्शनरीज भी होती हैं, मोबाइल में कोई डिक्शनरी अपलोड कर लें आप, डाउनलोड कर लें, तो वो आपके लिए इन जैसे कामों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। सो पीछे मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया है, फिर आपने जो मुझे आपने वर्ड्स ढूंढ के देने हैं। पैराग्राफ 3 का आपने वर्ड ढूंढना है और पैराग्राफ ई का, ठीक है। और लेकिन आपने जब मुझे काम भेजना है तो आपने ये सारे के सारे आपने ये मुझे भेजने हैं। उसके बाद आपने ये इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। दिस इज योर होमवर्क, सो ट्राई टू डू इट क्विकली। साथ साथ काम करेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू पीपल। So the next is this is the worksheet number 1, metaphors and simile. आपने ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, मेरा हाल these are 8 words. आपने इन 8 वर्ड्स को according to the sentence अपने इसमें पुट करना है और पुट करने के बाद आपने सेंटेंस पहले गौर से पढ़ें, उसके बाद वर्ड्स देखें कि आप ये कौन सा कर सकते हैं। इसमें वर्ड the road unwound under our dash like a roll of foil, ठीक है। the road unwound our dash, I think it should be, आपको मैं हिंट दूं तो wheels, under our wheels like a roll of foil। बाकी आपने मुझे खुद करके सॉल्व करके भेजने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कोशिश करें कि सॉल्व इट एंड सेंड मी एज अर्ली as soon as possible।